सुब्रत रॉय सहारा से बताया जा रहा है कि 4 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा जाएगा सुब्रत रॉय सहारा को। सीजेएम कोर्ट ने अपना ये आदेश सुना दिया है। पुलिस कस्टडी की ही मांग की गई थी और उसी दौरान जब सुब्रत रॉय सहारा से पूछा गया था कि वो कुछ कहना चाहते हैं, तब उन्होंने कहा था कि वो घर में ही रहना चाहेंगे। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि उनको अंडर हाउस अरेस्ट रखा जाए, यानी कि घर के अंदर ही एक तरह से वो हिरासत में रहेंगे, या फिर किसी गेस्ट हाउस को तब्दील किया जाएगा जेल में। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अभी तक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, लेकिन कोर्ट ने अपनी बात जो रखी है, जो फैसला सुनाया है, वो ये कि 4 मार्च तक पुलिस कस्टडी में सुब्रत रॉय सहारा को रखा जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि 4 मार्च को ही दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में पेशी होनी है। 2 बजे से पहले अदालत में हाजिर होना है सुब्रत रॉय सहारा को। पुलिस कस्टडी में भेजा जा रहा है और उसके बाद कहाँ ये उनको रखा जाएगा, इसके लिए हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अदालत की तरफ से फैसला आया है। और हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत जल्द अपने संवाददाताओं से बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि अब आगे क्या होने जा रहा है। सीजेएम कोर्ट की तरफ से आखिरकार फैसला आ गया है और अभी 4 मार्च तक पुलिस कस्टडी में सुब्रत रॉय सहारा को रखने का आदेश अदालत ने सुना दिया है। पुलिस ने ही कस्टडी की मांग की थी और उनको फिलहाल 4 मार्च तक के लिए कस्टडी मिली भी है। हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन पे। अनूप, पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा और सुब्रत रॉय सहारा से जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि वो घर पे ही रहना चाहेंगे, क्योंकि मतलब वो हाउस अरेस्ट में भी रह सकते हैं। होगा क्या, आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में क्या कुछ भी अभी कोई खबर मिली है? देखिए, 2 बातें कोर्ट में हुई हैं। कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 4 तारीख तक श्री सुब्रत रॉय पुलिस कस्टडी में रहेंगे और 4 तारीख को पुलिस उसको इंश्योर करेगी और सुप्रीम कोर्ट के सामने उनको प्रोड्यूस किया जाए। तब तक वो पुलिस कस्टडी में पुलिस विवेक के ऊपर ही रहेंगे। अब कहाँ पे पुलिस रख सकती है? ये पुलिस का विवेक है, क्योंकि पुलिस ने अपनी अभिरक्षा मांगी थी, कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन अलाउ कर। अच्छा, दिल्ली में कोर्ट में यूपी पुलिस लेके जाएगी या दिल्ली पुलिस को सपोर्ट किया जाएगा? ये भी चूंकि पुलिस का विवेक है, वो पुलिस ने जो एप्लीकेशन दी है उसमें उन्होंने यही कहा। थैंक यू। अब देखिए, सवाल यही था कि पुलिस कस्टडी अगर मिलती है तो फिर क्या होगा, क्या जेल जाना पड़ेगा या फिर हाउस अरेस्ट में रखा जाएगा या किसी गेस्ट हाउस में रखा जाएगा। और ये बात जो सहारा की तरफ से उनके प्रतिनिधि आए बोलने के लिए, उन्होंने भी ये कहा कि ये पुलिस के विवेक के ऊपर है। अब पुलिस विवेक का होने का मतलब ये भी हो सकता है कि जेल में रात ना गुजारनी पड़े। हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव खड़े हैं इस वक्त हमारे साथ सीधे लखनऊ से और वो विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं कि अदालत में क्या क्या हुआ। जी अनूप। देखिए, 2 बातें मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा रितुल की। पहली बात की, अदालत ने पुलिस की अर्जी को मंजूर कर लिया, उस अर्जी को जिसमें पुलिस ने इनको अदालत से रिक्वेस्ट की थी कि इनको 4 मार्च तक की ट्रांजिट रिमांड दी जाए और पुलिस में दिया जाए, ताकि वो इनको सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए इनको कोर्ट में पेश किया जा सके 4 मार्च को। अदालत ने पुलिस की इस अर्जी को मंजूर कर लिया है। लेकिन इसमें दूसरी बात ये आई है कि जब अदालत ने सुब्रत राय से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो सुब्रत राय ने यह कहा कि मैं अपनी मां के पास रहना चाहता हूँ। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट जो आदेश देगी वो उन्हें मंजूर होगा। तो इस बात पर अदालत का जो फैसला है उसमें यह भी कहा गया है कि 4 मार्च तक सुब्रत राय पुलिस की अभिरक्षा में रहेंगे। अब वो जेल में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये पुलिस के विवेक पर निर्भर करता है कि पुलिस उनको कहाँ रखती है। तो बहुत संभावना है। अब देखिए, यहाँ पर जो पॉलिटिकल इक्वेशन है सुब्रत राय का जो समाजवादी पार्टी के साथ, तो बहुत संभव है कि हो सकता है कि पुलिस के आला अधिकारी या यूपी पुलिस ये डिसाइड करे कि सुब्रत राय को उनके मां के पास ही रहना दी जाए पुलिस की कस्टडी में, या फिर किसी गेस्ट हाउस में उनको रख के वहां पर उनको रखा जाए। अब ये डिपेंड करता है कि पुलिस क्या इस पर रुख लेती है। रितुल। जी अनूप, बहुत जो पते की बात थी वो आपने अभी बताई कि पुलिस कस्टडी में, यानी कि पुलिस के विवेक के ऊपर ये निर्भर करेगा। और जो बात आप कह रहे थे, बिल्कुल सही बात, कि यहीं पर जो इतने सालों से राजनेताओं को और पॉलिटिकल पार्टियों को साध रहे हैं सुब्रत रॉय सहारा, उसका भी एक तरह से ये इम्तिहान होगा। उनकी नज़दीकियां किसी से छुपी नहीं है मुलायम सिंह सरकार से, तो हो सकता है ये बात भी हो जाए कि
उनको अंडर हाउस अरेस्ट ही रखा जाए, घर के अंदर ही जैसे कि कहा जा रहा है पुलिस कस्टडी में रखा जाए, जेल जाने की नौबत ही ना आए। इसी बात को लेकर सुब्रत रॉय सहारा कल से ही बड़े परेशान थे, क्योंकि वो अदालत में पेश होने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे और कल जब गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची थी तो वो घर में मिले ही नहीं थे। लेकिन अब जब उनको समझा बुझा के किसी तरह जब समझ आया उनको कि अब अदालत की पेशी से बचने का कोई तरीका नहीं है, वो अदालत पहुंचे और अभी भी उन्हें पुलिस कस्टडी दी गई है, यानी कि पुलिस की अधिरक्षा में रखा गया है। अब पुलिस के विवेक के ऊपर है कि कहां उन्हें रखना चाहती है, जेल में, उनके घर में, जिसका इशारा उन्होंने खुद जज के सामने कर दिया था, मैजिस्ट्रेट के सामने कर दिया था, या फिर किसी गेस्ट हाउस में। और अभी तक का जो घटनाक्रम हुआ है, खुद सुब्रत रॉय सहारा ने अदालत में कहा कि वो तो घर में ही रहना चाहेंगे, हंसते हुए ये बात कही थी। तो शायद ये पूरी का पूरी तैयारी है उन्हें वाकई हाउस अरेस्ट में रखने की, उनके घर के अंदर ही पुलिस की निगरानी में रखने की। अनु, कब तक ये पता चल जाएगा, क्योंकि अदालत का फैसला तो आ गया है, तो पुलिस को भी अब जल्दी ही तय करना पड़ेगा कि क्या करें। बिल्कुल, पुलिस के अधिकारी भी कल से परेशान हैं और खासकर जो निचले तबके के अधिकारी हैं वो खासे परेशान हैं और वो लगातार इस मामले में अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ ये फ्रेम कर दिया गया था। मेरे ख्याल से यूपी पुलिस या यूं कहें कि लखनऊ पुलिस ने कल ही फ्रेम कर लिया था। अब पुलिस की भूमिका पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कल 2 बजे मीटिंग होती है, एसएसपी की एक टीम गठित की जाती है। ठीक 1.5 घंटे के बाद 3:30 पौने 4 बजे वो टीम जो है सुब्रत राय के घर पे जाती है। सुब्रत राय के घर में वो टीम तकरीबन 2.5 घंटे तक रहती है और बाहर आकर कहती है कि साहब सुब्रत राय सहारा शहर में नहीं है। उसके बाद 1-2 जगह उनकी और तलाशी की जाती है, वो कहीं नहीं मिलते हैं। फिर सुबह इस तरह का बयान आता है सहारा से का, जिसमें उनका कहना था कि मैं अदालत का सम्मान करता हूं। उसके बाद 10 बजे के आसपास करीब पुलिस फिर दोबारा जाती है, 10 साढ़े 10 बजे, और वहां पर वो मिल जाते हैं पुलिस को। और वो ऐसा उनके प्रतिनिधियों के द्वारा ये कहा जाता है कि उन्होंने सरेंडर किया है, जबकि ये टेक्निकली बिल्कुल गलत था। कोई भी सरेंडर करेगा या तो पुलिस थाने में करेगा या तो फिर कोर्ट में करेगा। फिर उसके बाद से ड्रामा करीब 5 घंटे 4.5-5 घंटे ये ड्रामा चला है, जिसमें पुलिस को लगातार उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी, उनको कहना पड़ा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, आपकी ट्रांजिट रिमांड हमें लेनी है, आपको हमें कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। लगातार सहारा श्री तमाम तरह के तर्क देते रहे, लेकिन अल्टीमेटली पुलिस की बात उनको माननी पड़ी। जब कोई रास्ता नहीं बचा, उसके बाद वो कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में भी जाते हैं तो अपनी लग्जरी गाड़ी में लेके जाते हैं, ना कि पुलिस की गाड़ी में बैठकर जाते हैं। वो कोर्ट में वो रिक्वेस्ट करते हैं जज से कि साहब मुझे अपनी मां के पास रहने दिया, वो काफी बीमार है, और कोर्ट से ये फैसला आता है कि फिलहाल उनको पुलिस हिरासत में दिया जाता है। अब ये पुलिस के ऊपर निर्भर करता है कि पुलिस उनको कहाँ रखती है। जाहिर सी बात है पुलिस उनको मुझे जो संभावना लग रही है, हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया, मेरी कोई अधिकारी से बात नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे ये संभावना पूरी तरह से लग रही है कि हो सकता है कि उनको पुलिस अभिरक्षा में ही उनके घर पे रखा जाए। जी, जो बात आप अनूप बता रहे हैं, जिस तरह का घटनाक्रम आप बता रहे हैं कि वाकई एक पूरी तरह से पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश की जा रही थी, एक तरह से भूमिका बांधी जा रही थी कि कैसे सुब्रत रॉय सहारा को पुलिस कस्टडी मिले, और उसके बाद ये पूरी संभावना बन रही है कि जेल ना जाएं सुब्रत रॉय सहारा, घर पर ही उनको पुलिस की निगरानी में रखा जाए। लेकिन अभी फिलहाल अधिकारियों को ये तय करना है।